अभी सारे संत समाज के साथ हम सारे भाई गाजियाबाद कमिश्नरेट में हैं। जो फाइनल अपडेट आई है उसके बारे में हमारे महाराज जी 2 शब्द रखेंगे और हो सकता है जल्द थोड़ी देर में हम लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। से मिले थे वो एसीपी नहीं है, एडिशनल सीपी है। मतलब सीपी और एडिशनल सीपी बराबर है। सीपी की अगर अनुपस्थिति में जो काम देखता है जिले का वो एडिशनल सीपी है। कल को कोई महाराज जी की बात कोई अन्यथा न ले कि जिस एसीपी तक ही बात पहुंची थी। हमने बात 10 बजे से लेकर शाम के 4 बज रहे हैं और अभी भी 1 घंटे का समय है। एडिशनल सीपी हो या सीपी हो, क्योंकि एसीपी, डीसीपी, एडीसीपी इन सब से तो बात ऊपर एडिशनल सीपी तक पहुंच गई है। अगर अभी भी न्याय नहीं होता, सबकी जानकारी में है, अगर अभी भी कोई बेल्ट वाला अधिकारी इनसे ऊपर महाराज जी बसता, कोई कल को ये ना कहे कि महाराज जी। ये बात एडिशनल सीपी ने खुद कही है कि जितने ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी न्याय मिलता है। तो भाई तुमसे ऊपर तो योगी आदित्यनाथ आती है, हम वही जाते हैं। उन्होंने खुद करे चले जाओ, उसका मतलब यही हुआ ना। तो हम योगी जी के पास जा रहे हैं, कहा चले जाओ, जितने ऊपर जाओगे उतना न्याय मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप जाओ और आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म की लड़ाई के लिए तो योद्धा भाई, और सुनो, धर्म की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद आता है। अब किस किस का जमीर रास्ते में जिंदा होगा वो पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। अब यही याद रखना हमारे निवास करके अपने आप के वादे में चलो। सरस्वती अपने आप करा दी। भाई देखो, ये कमिश्नर केशव चौधरी के पास मैं आज पहली बार नहीं गया था। इन्होंने कहा जी इतनी सारी भीड़ लेकर आए हो महाराज, तो ऐसे हम निर्णय नहीं लेते। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मात्र 2 दिन पहले मैं केवल 10 लोगों के साथ गया था उनके पास। दक्ष भी था और ये सारे लोग थे, केवल 8-10 लोग गए थे। इसका मतलब हमारा जो उद्देश्य है हंगामा करना नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए, धर्म योद्धाओं के लिए। हमने उनका बोल चाल देखा, जो उनका ढंग देखा, हमें संदेह हो रहा है कि उन विधर्मियों को, रामद्रोहियों को बचाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। अब एक बात तुम लोगों से तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा काम मत करना, सड़क घेरना, ट्रैफिक जाम करना, हो हल्लड़। यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं ताकि तुम हो हल्लड़ करो और ये साबित कर पाए कि देखो दक्ष भी गुंडा था, अक्कू भी गुंडा था और तुम भी गुंडे हो। ये मत करना। ये अभी से अहंकार मत में चूर हैं कि ये केवल गाजियाबाद के मालिक हो सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मालिक नहीं है। वो हमारा बाबा बैठा है जिसके सारे राष्ट्रीय चैनल से हम लड़ते हैं, आदित्य योगीनाथ जी। अगर इन्होंने आज शाम को अभी 5 बजे तक यदि कोई निर्णय नहीं दिया तो शांति के साथ यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाएंगे और सीधे यहाँ से निकलेंगे लखनऊ के लिए। और मैंने कमिश्नर के सामने अपनी हथेली में जल लेके, ये सब साक्षी हैं, अपनी हथेली में जल लेके मैंने प्रण किया है कि ये केशव जी, मैं अपने हाथ में जल लेके प्रण करता हूँ, जब तक उन विधर्मियों को आप सस्पेंड नहीं करोगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। और सभी साधु संत रास्ते में जो अपने आश्रमों में हैं, ये समय आश्रम में बैठने का निकल गया है, रास्ते में जुड़े, हमारा सहयोग करें। जितने साधु संत धर्माचार्य जुड़ते जाएंगे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी और हमें पूरा भरोसा है आदित्य योगीनाथ जी हमारे साथ न्याय करेंगे। जय जय महादेव। सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई आज जो संत समाज आज हमारे साथ खड़े हैं योद्धाओं के साथ में, तो पहले इनका दिल से आभार करता हूँ कि इन्होंने इस बात को, हमारी भावनाओं को समझा। और प्रशासन ने जिस तरीके से, जो चुनिंदा प्रशासन के अधिकारी थे जिन्हें सिर्फ सस्पेंशन की मांग इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अभद्रता हमारे साथ इसलिए करी है कि उसका कोई उनका जवाब ही नहीं मिल रहा है। आपने महाराज जी अंदर पूछा कोई एविडेंस है? सबसे पूछा आपने, भाई आपके पास कोई वीडियो है, कोई फुटेज है, कोई एविडेंस ऐसा है जिन्होंने गलती की हो, पुलिस पर हाथ उठाया हो, किसी के साथ
हमने कहा वो दिखा दो हमारे पास, हमें अगर है तो उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, जानबूझ करके आपको षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। आपके साथ जो मारपीट हुई है उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि हिंदू योद्धा को कमजोर किया जाए, लेकिन हिंदू योद्धा इस देश का कमजोर होने वाला नहीं है। अभी लड़ाई आर पार की है, सनातन को मजबूत करने की है। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। इसके लिए बहुत सारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पैदा हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। भाई सभी ने एक बात बता दूं कि आज ये जो लड़ाई है ना, मेरी और अक्कू की नहीं है। बिल्कुल, ये लड़ाई उन सभी योद्धाओं की है, सनातनी योद्धाओं की है, जो दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के अपनी जान जोखिम में डाल के धर्म की सेवा कर रहे हैं और इन जिहादियों के निशाने पे चढ़ रहे हैं। आज अगर तुम चुप बैठ गए, ध्यान रखना आने वाले समय में तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। अगर संत समाज तुम्हारे लिए मैदान में उतरा है, अगर संत समाज तुम्हें संरक्षण दे रहा है, तो इनके साथ तुम्हें पूरी ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ये यही चाहते हैं, जो अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं कि यहाँ से तुम वहां जाओ, तो अब यही हमने निश्चित कर लिया है कि अब यहाँ से हम नकलो ही जाएंगे और ये दिखाएंगे ताकत, इन्हें दिखाएंगे सनातन की ताकत, इन्हें दिखाएंगे कि जो ताकत में ये बैठे हैं वो भी हमारी दी हुई ताकत है। और उससे सरकार चल रही है वो हिंदुत्व की सरकार है। अगर कोई भी ऐसा कृत्य मेरे द्वारा या अक्कू के द्वारा हुआ होता तो मैं कभी भी इतने दृढ़ होकर या इतने तरीके से कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक यात्रा का हमने तय करा है, यात्रा निकालना, हिंदू सम्मान योद्धा यात्रा, हिंदू सम्मान योद्धा यात्रा। जो हिंदू योद्धा है उनके सम्मान में यात्रा निकल रही है। और जो जो योद्धा अपने आप को मानते हो, मैं नामर्दों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि नामर्द जो आज अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकते, जो विरोध नहीं कर सकते गलत का, वो नामर्दी है। आने वाला 20 साल बता देगा कि तुमने क्या गलती करी। लेकिन जो लोग, जो मेरे छोटे छोटे मेरे भाई, मेरे सनातनी, जो हमें देखकर धर्म से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं, और उनके साथ भी यही समस्या है। तो 5 बजे आप जो नहीं आए अभी वो यहाँ पे आ जाओ। जो हमारे साथ 5 बजे चलना चाहता है, 5 बजे चलना चाहता है, वो कमिश्नरेट गाजियाबाद आ जाए तैयारी करके, और यात्रा जहाँ जहाँ से निकलेगी वहाँ इस यात्रा को आप साथ दें, ताकत बने इस यात्रा की, ताकि महाराज जी तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से जो तुम्हारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी आवाज बन रहे हैं, जो तुम्हें मजबूत कर रहे हैं, उन्हें कुचला जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो ये यात्रा निकल रही है, इस यात्रा को हमें एक ऐसी बुलंदी पे लेके जाना है ताकि पूरे भारत के अंदर पता लगे कि अगर किसी सनातनी योद्धा पर कोई भी पुलिस अधिकारी गलत तरीके से अभद्रता, मारपीट या पुलिस केस चार्ज करेगा तो उसके साथ क्या काम होगा। बहुत बढ़िया। लोग पैदल मार्च करते हुए लखनऊ जा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि जिन पुलिस कर्मियों ने इन दोनों के साथ में मारपीट करी है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। अब हमारे फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे सारी घटना देख रहे हैं, हम खुद से इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए किस तरीके से ये लोग तादाद में लगभग 1000-2000 लोग हैं। ये बार बार सनातनियों को क्यों टारगेट कर रही है पुलिस? क्योंकि ये जो जिहादी हैं उनके ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते लोग, तो सनातनी क्या करते हैं कि जो पथराव नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें नहीं करते, अभद्रता नहीं करते, तो इसलिए सनातनियों को ही टारगेट किया जाता है। जिहादी क्या होते हैं? पत्थर करते हैं, पत्थर मार करते हैं, जो भी उनसे होता है वो सब करते हैं। तो इसलिए जिहादी वो नहीं करते लोग, सनातनी को ही करते हैं। आज भाई हमारा अध्यक्ष भाई, हम उन बाइक में खड़े केवल एक फोन पे, ये 500 और 1000 वाले बंदे नहीं है, ये सारे एक फोन पे आने वाले बंदे मेरे भाई। ये बोलो सीधा में नाम को दबाता है ना, उसको लाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। वो कमिश्नर दिखाओ, नाम को काम दे रहा है ना, वो आना चाहिए, वो यहाँ दबाएंगे उसको धरती में। कमिश्नर ऑफिस का आंदोलन अपने नियमित रूप से सही तरीके से कर रहे थे, जो उठाया भैया यहाँ पे किसी को। ऐसा कौन सा हिंदू हो सकता है जो जय श्री राम बोल देगा, मना कर देगा? कौन सा हिंदुस्तान में जाके बोलना पड़ेगा मेरे भाई। जय श्री राम बोलेंगे, दम पे बोलेंगे, अपने हिंदुस्तान में